नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा हमेशा बनी रहे। हरतालिका तीज व्रत विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से करती हैं। इस व्रत में मिट्टी से शिव पार्वती की प्रतिमा बनाई जाती है। फिर उन प्रतिमाओं की शुभ मुहूर्त में विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। ये व्रत निर्जला रखा जाता है। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये पहले जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। हरतालिका तीज पूजा का शुभ मुहूर्त 6 सितंबर 2024 की सुबह 6:02 से 8:33 तक रहेगा। वहीं पूजा व्रत का प्रदोष काल शुभ मुहूर्त 6:36 से 6:59 तक रहेगा। तृतीया तिथि का आरंभ 5 सितंबर की दोपहर 12:21 से होगी और इसकी समाप्ति 6 सितंबर 2024 दोपहर 3 बजे पर होगी। हरतालिका तीज के दिन भगवान की पूजा विधि विधान से करें। हरतालिका तीज की पूजा सुबह और शाम दोनों समय करनी चाहिए। इस व्रत में माता पार्वती और भगवान शिव की रेत या मिट्टी से प्रतिमा बनाई जाती है। फिर पूजा स्थान पर केले के पत्ते को रखकर उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। इसके बाद भगवान की प्रतिमाओं को फूल और सुगंध अर्पित किया जाता है। इसके बाद माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इस पूजा में महिलाएं सुहाग का एक पिटारा माता को चढ़ाती हैं, जिसमें सुहाग की सभी 16 सामग्री होती हैं। इसके साथ ही भगवान शिव को धोती चढ़ाई जाती है और हरतालिका तीज की कथा सुनी और सुनाई जाती है। फिर महिलाएं रात में जागरण करती हैं और अगली सुबह स्नान आदि करने के बाद पूजा करके अपना व्रत खोलती हैं। व्रत के कुछ नियम इस प्रकार हैं। हरतालिका तीज निर्जला और बिना खाए पिए रखा जाता है। इस व्रत में पूरे दिन अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं करना होता है। कहते हैं अगर हरतालिका तीज का व्रत एक बार शुरू कर दिया जाए तो इसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए और इस व्रत में रात में सोना नहीं चाहिए। व्रत की रात भजन कीर्तन करना चाहिए और अगले दिन सुबह स्नान के बाद पूजा करके व्रत खोलना चाहिए। हरतालिका तीज में माता पार्वती एवं भगवान शिव के बाद रात्रि जागरण करें। मानता है कि जो लोग हरतालिका तीज की रात को जागरण करने के बजाय सो जाते हैं, उनका अगला जन्म अजगर के रूप में होता है। हरतालिका तीज की पूजा में शामिल होने वाली कुछ सामग्री इस प्रकार है। भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाने के लिए गीली मिट्टी या फिर बाजार से बनी हुई प्रतिमा को लाएं। पीला चंदन, भस्म, पानी वाला नारियल, कलावा, जनेऊ, मिट्टी का कलश, ढक्कन के साथ में मिट्टी के दीपक, रोली, 1 पैकेट चावल, धूपबत्ती, कपूर, घी, शहद, लौंग, इलायची, सुपारी, माता पार्वती के लिए श्रृंगार सामग्री, अबीर, गुलाल और सिंदूर, इलायची, सुपारी, गुलाल, रुई की बत्ती, भगवान के लिए वस्त्र, पंचामृत के लिए दूध, दही, शक्कर, पंचमेवा, गाय का दूध और गंगा जल। यह थी कुछ सामग्री जो हरतालिका तीज की पूजा में शामिल करते हैं। अब आइए सुनते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा जो माता पार्वती को भोलेनाथ ने सुनाई थी। आइए हम सब मिलकर जयकारा लगाते हुए सुनते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। कथा कुछ इस प्रकार है। यह हरतालिका तीज व्रत कथा शिव जी ने ही माता पार्वती को सुनाई थी। शिव भगवान ने इस कथा में माँ पार्वती को उनके पिछले जन्म को याद दिलाया था। हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत ही छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया, बस हवा और सूखे पत्ते ही चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कंपा देने वाली ठंड हो,
तुम डटी रही, बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए। उनका दुख देखकर नारद मुनि आए और कहा कि हे भगवान विष्णु के भेजे जाने पर मैं यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, यह मैं जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यही चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चले तो तुम बहुत दुखी हुई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा और तुमने उनको कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव को वरण कर लिया है, किंतु मेरे पिता मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर रहे हैं। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई उपाय नहीं है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यह कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन में पति रूप में एक बार वर्ण कर लिया जाए, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हारे घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखित हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा पे मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल गया और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा कि मैंने आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर लिया है। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश को लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी जब महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल प्राप्त होता है। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया है। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पतिरमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य को अखंड रखने और विवाहित युवतियां अपने मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहाकर धोकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों पे मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात्र में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रती को शयन का निषेध है, इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल सुबह स्नान करके और श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करते हैं। रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन किया जाता है और खीरा खाकर व्रत को संपन्न किया जाता है। यह थी हरतालिका तीज की व्रत कथा। अब आप सभी सुनेंगे भोलेनाथ की आरती। जय शिव ओमकारा, स्वामी हरे शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे,
ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धारी। जगहारी जगकारी, जगपालन हारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत सोहे पार्वती, शंकर कैलाशा। भांग धतूर का भोजन, भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा। जटाओं में गंग बहते हैं, गल मुंडन माला। सेग से नांग लिपटावत, ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ, नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी हरे शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। भोलेनाथ की जय। धन्यवाद।